साथियों नमस्कार, मेरा नाम विकास पाल है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फुल टाइम एडवाइज़र हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत बहुत बधाई जो आज आपने इतने महान बिजनेस का शुरुआत किया, आपने ऐसा इंडस्ट्री में कदम रखा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले दिन में हिंदुस्तान का नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होने वाला है। और सबसे बड़ा बात, जिस कॉन्सेप्ट के साथ आपने डिसीजन लिया वो सेफ शॉप हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है। इस सिस्टम में डिसीजन लेने के बाद हम किस प्रकार से काम करके हम अपना सफलता प्राप्त कर पाएंगे, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। और इसके लिए कुछ सिस्टम का बात बताया गया है। अगर उस सिस्टम को मान के हम काम करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में सफलता बहुत जल्द आएगा। जैसे सिस्टम हम जानते हैं, अगर हमें कलकत्ता से दिल्ली जाना पड़े तो चाहे तो हम मोटरसाइकिल से जा सकते हैं या तो ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। अगर हम सिस्टम के हिसाब से चलते हैं तो फ्लाइट का साथ हम कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। तो सिस्टम को किस प्रकार से मानेंगे, सिस्टम को कैसे मान के हम काम कर पाएंगे और हम सफलता डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक बनेंगे, वो सारी चीज़ बताएंगे। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे इन्फॉर्मेशन का नाम है FIM, यानी कि फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, प्राथमिक जानकारियाँ। इस फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का मतलब है फाइंडिंग क्वालिटी लीडर्स। इस मीटिंग का तहत आज हमें पता चलेगा जो हम अपने आप को किस प्रकार से तैयार करके इस बिजनेस का आने वाले दिन में डायमंड लीडर के रूप में देखेंगे। रॉयल टाइगर टीम की तरफ से आपको ढेर सारा शुभकामनाएं फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में। सबसे पहले हम परिचित कराना चाहेंगे हमारे सिस्टम को जो टॉप लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर, जो हमारे सिस्टम का टॉप लीडर है। सर पहले एक जॉब में थे, आज इस बिज़नेस के माध्यम से सबसे बड़ा मुकाम को हासिल किए हैं। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देख पा रहे फोटो, जिनका नाम है मिस्टर संजय जैन सर। सर भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर का इंजीनियर का जॉब किया करते थे। सर आज के डेट में बहुत बड़ा मुकाम में है। इनका नाम मिस्टर ओम प्रकाश सर है। सर भी पहले आर्मी में नौकरी किया करते थे। नौकरी करते करते इन्होंने शुरुआत किया, आज के डेट में सिस्टम का क्राउन एम्बेसडर लीडर में है। इनकी नाम है मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर। सर भी फौज में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद शुरुआत किया, आज के डेट में इन्होंने भी क्राउन एम्बेसडर लेवल को हासिल किया। तो इनके साथ आप जिनका भी फोटो इस स्लाइड के दौरान आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे व्यक्ति एक दिन शुरुआत किए थे। जिनका फोटो है इनका मिस्टर राजेश कुमार सर। सर आज के डेट में डायमंड का लेवल अचीव किए हैं। मिस्टर NC विश्वास सर भी डायमंड है। अरिजीत AR पाल सर भी डायमंड बनने वाले हैं। अरिजीत सरकार सर जो न्यूली डायमंड है। और इनका नाम है मिस्टर शिशिर कुमार नायक, जो मेरे अपलाइन हैं, जिनके माध्यम से मैंने डिसीजन लिया। और मैं आपका साथ जो बात कर रहा हूँ, मेरा नाम विकास पाल है। जितने सारे व्यक्ति के यहाँ पर फोटो लगाए जाते हैं, जिनका टीम साइज 2500 से ज़्यादा नेटवर्क होते हैं, वही बिजनेस का रेड क्लब लेवल में आते हैं, वो अगला उनका फ़ोटो लगाया जाता है। तो अगला जो खाली जगह है, अगर आप सिस्टमेटिक तरह से जैसे बताया जाता है अगर आप काम करते हैं तो अगला जगह आपका होंगे। तो इस काम सक्सेस का सफल पर्सन को हम पहचानेंगे कैसे, सफल जो पर्सन होंगे उसको हम कैसे पहचानेंगे, सक्सेसफुल इंसान को हम कैसे जानें। बोला जाता है जिस व्यक्ति के ज़िंदगी में 5 चीज़ जैसे जो दिखाई गया है, ये पांचों चीज़ जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से होता है वो व्यक्ति दुनिया में सक्सेस कहलाते हैं। सबसे पहले बताया जाता है फाइनेंशियली फ्रीडम। इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास आर्थिक आज़ादी हो, जिसकी पैसे की कोई भी समस्या ना हो, उस व्यक्ति के पास सफलता होते हैं। पैसे की समस्या सिर्फ नहीं, जिस व्यक्ति के साथ पैसे के साथ टाइम की कोई दिक्कत ना हो, मतलब अपना पैसे के साथ साथ उस पैसों को एंजॉय करने के लिए टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियली फ्रीडम के साथ टाइम फ्रीडम हो। तीसरा नंबर है रिकॉग्निशन रेपुटेशन, जिनकी दुनिया में मान सम्मान पहचान हो, लोग जाने हमें। और चौथी है सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, हम हर काम करते हैं जनरेशन के सिक्योरिटी बने, जिस व्यक्ति के जीवन में फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी हो। और पांचवी है गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य हो। ये पांचों चीज जिस व्यक्ति का जीवन में है उस दुनिया का सक्सेसफुल इंसान है। क्या हम पांचों चीज कोई और फील्ड में एक साथ क्या प्राप्त कर सकते हैं? शायद नहीं,
लेकिन हम बताना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस इंडस्ट्री में हम पांचों का पांचों चीज हम लाभ कर सकते हैं। तो सेफ शॉप के माध्यम से कैसे हमारा वो चीज आएगा हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। आज का डेट में जब भी किसी के सामने कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। शायद आपका मन में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जिससे हमारा डाउट रहता है, दुविधा रहते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको निकालने के लिए। आज हम आपको वो यकीन दिलाऊंगा, अगर आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं आपका सारे प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी रह जाता है तो अवश्य मेरा नंबर में फ़ोन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के डेट में लोगों का मन में ये लग जाता है 5 टाइप ऑफ कंपनी। यहाँ पर इस बात को इसलिए कहा गया है, यानी कि कंपनी का शब्द जैसे कुछ लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों का मन में गलत फहमी बैठा हुआ है। ये कंपनी मतलब उनका नज़र में बुरे नज़र से देखा जाता है, कंपनी मतलब भागने वाला है, डूबने वाला है। कई सारे उनके पास बहुत सारे व्यक्ति फेल हो गए हैं, इस तरीके से उनके पास ये मन में प्रतीत होता है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कंपनी में जुड़ने के बाद फेल होना देखकर उनको भी मन में जहन में यही बैठ गया है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन आज आपको बताना चाहूँगा, क्या आप एक चीज़ सोच के देख सकते हैं, ऐसा कोई शीशा है जिस शीशा में हम शक्ल देखते हैं वहाँ उसमें अगर पत्थर मार दिया जाए तो डेफिनेटली टूट जाता है, टूटते हैं ना। लेकिन ऐसा भी तो कोई शीशा हो सकता है जिसमें पत्थर के क्या गोली मारने से भी नहीं टूटता। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अगर शीशा शीशा में अंतर हो सकता है, क्या कंपनी कंपनी में अंतर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो कंपनी कंपनी में कौन सा शीशा बुलेट प्रूफ है, कौन सा शीशा नॉर्मल है, ऐसे कौन सा कंपनी भागने वाली है, कौन सा कंपनी टिकने वाली है, किस कंपनी में काम करके हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ये सारे चीज हम आपको बताते हैं। तो 5 टाइप ऑफ कंपनी आज के डेट में हिंदुस्तान में 5 प्रकार की कंपनी भिन्न भिन्न रूप से काम कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला जो कंपनी का नाम आता है जिसका नाम है फाइनेंशियल कंपनी। इसको हम कैसे पहचानें? इस कंपनी का स्कीम इस प्रकार से है, इनका जो एजेंट होते हैं, एजेंट हमारे पास आते हैं, आने के बाद हमें पैसे की लालच देकर जो उनको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बताया जाता है और हमें एक ही बात बताते हैं कि आपका पैसा इसमें आप लाखों रुपए लगाइए, 2 लाख लगाइए, हमें आपको 1 से 2 साल या 3 साल के बाद हम आपका पैसा डबल कर देंगे। कुछ व्यक्ति बिना जांचे, बिना सोचे, बिना परखे अपना पैसा डाल देता है, जबकि हम जानते हैं आज के डेट में भारत में बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी, टाटा बिरला, जो पैसे की बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस भी पैसा 1-2 साल में डबल नहीं कर पाते हैं। फिर भी बिना सोचे उस व्यक्ति कब कंपनी का जन्म हुआ ये चीज़ बिना जांचे डाल देता है और वहाँ पर उस व्यक्ति लॉस हो जाती है, उसका पैसा डूब जाता है। कृपया करके ऐसा कंपनी में पैसा ना डालें। दूसरा है मनी सर्कुलेशन कंपनी, जो पैसे से पैसा को घुमाते हैं। यहाँ पर ऐसा कंपनी बहुत सारे आपके पास आएंगे जिसका तात्पर्य ये रहेगा कि आपको ना प्रोडक्ट देंगे ना सामान देंगे और आपका पैसा से बोलेंगे 2 व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए या 3 व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए या 4 व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए, और उसी के हिसाब से पैसे का कमीशन बनाएंगे। और इसी तरीके का अंडर 1917 एक्ट के तहत ये बंद है। तो जो भी इस कॉन्सेप्ट आपके पास आता है उसके आप अस्वीकार करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तीसरा कंपनी को हम कैसे पहचानेंगे, जिसका कंपनी का नाम है कॉमर्शियल कंपनी। ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे आप कुछ भी कर देख लो, आप चाहे कोलगेट से लेकर पेस्ट हो, चाहे साबुन हो, शैम्पू, जो भी अपना नाम का प्रोडक्ट बनाते हैं, सारे के सारे कंपनी कॉमर्शियल कंपनी है। ये FMCG का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो हमारे घर की जो डेली यूज बेसिस जो प्रोडक्ट होता है, ये सारे के सारे कॉमर्शियल कंपनी है। इसमें आप अगर पैसे लगाएंगे तो पैसे देने से सामान मिल जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, जितने पैसा देंगे सामान आपको मिल जाएगा। चौथी एक कंपनी है जिसका नाम है इंश्योरेंस कंपनी। आज के डेट में हिंदुस्तान में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन कुछ व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारा व्यक्ति बिना जांचे कुछ ऐसा इंश्योरेंस में पैसा रखते हैं जिसका IRDA नहीं आधारित होता है, तो वहां पर उस व्यक्ति का पैसा डूब सकता है। लेकिन आप जब भी कोई इंश्योरेंस में पैसा रखें
स्कीम को देख के रखे, उस पैसा इन्वेस्ट को सोच के देख के करे, बड़े ट्राम के साथ करे और उस देख कंपनी को जांच ले कि उस इंश्योरेंस कंपनी IRDA के तहत रजिस्टर्ड है कि नहीं। IRDA का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट इसको हैंडलिंग करते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी को, जो आपका पैसा सुरक्षित के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है। यह होता है चौथी। पांचवी कंपनी को कैसे पहचानेंगे, यह होता है MLM, जिसका बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब जो एक से अधिक मल्टी लेवल ब्रांड का प्रोडक्ट प्रमोट करता हो, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, जो आज के डेट में MCA के तहत रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट का और आज के डेट में लगातार काम करके चले आ रहे हैं। तो हम सेफ शॉप मल्टी लेवल मार्केटिंग डेट में आज के डेट में काम कर रहे हैं। तो सेफ शॉप के बारे में हम बताना चाहते हैं। ये अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 2001 की जनवरी में रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका हेड ऑफिस है A24 जनकपुर न्यू दिल्ली। आज 2001 से लगातार काम करते हुए आ रहे 20 साल से और पूरी हिंदुस्तान में धूम मचा कर रखी है। तो ये कॉन्सेप्ट आज का डेट में स्टार्टिंग हुआ है 22 जनवरी 2001 को। ISO सर्टिफाइड है, जिसको आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और जिसको आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने 2016 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सेफ शॉप को नंबर 1 कंपनी होते हुए आज के डेट में उसको मान्यता दी है। उसके लिए एक रेगुलेशन एक्ट तैयार किया है, जिसका फोटो आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट का परमिशन लेके आज के डेट में इसको काम कर रहे हैं, बहुत धुआंधार तरीके से। ये हमारा 5 विजनरी डायरेक्टर है, जिनको आप देख पा रहे हैं, मिस्टर रजत वर्मा सर, मिस्टर राजपाल अरोरा सर, मिस्टर सिद्धार्थ सागल सर, मिस्टर राज आनंद सर और मिस्टर हरीश चौधरी। ये पांचों का पांचों डायरेक्टर है, जो आज के डेट में इन्होंने तैयार किया ऐसा कॉन्सेप्ट जो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति, जो नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, जो मिडिल क्लास व्यक्ति, आम व्यक्ति यहाँ से सफल बन सके। तो इनका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट सेफ शॉप के माध्यम से हर व्यक्ति का जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। तो जिस कॉन्सेप्ट में काम किए हैं और हमने डिसीजन लिए हैं, इस कॉन्सेप्ट में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे सिस्टम को पालन करना होता है। अगर हम सिस्टम को पालन करेंगे, कुछ चीजें हम पालन करेंगे, तो हमारे सफलता बहुत आसानी से मिल सकता है, और जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यानी कि सक्सेस हमें तभी मिल सकता है बहुत आसानी से जब हम वो सपोर्ट करेगा। इस सिस्टम के सपोर्ट हमें हमेशा रहेगा, और सिस्टम वो क्या है, सिस्टम की तरीके से सपोर्ट हमें अप्लायंस का मिलेगा, सिस्टम का मिलेगा, लेकिन तभी हम पूर्ण रूप से सफल बन पाएंगे जब इस चीज़ को हम मान्यता देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर बताया जाता है 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन से ऐसे 4 बात है जो आपको 100% सफलता यहाँ पर दिलाते हैं। सबसे बोला पहले जाता है यहाँ पर, सबसे पहली बात है सिस्टम इज फास्ट। आप इस डिसीजन लेने के बाद आपको सबसे पहले सिस्टम को महत्व देना होता है। यानी कि सिस्टम में कोई भी चीज़ का आपको जानकारी लेने के मौका मिलता है, कोई भी आपको सीनियर्स के माध्यम से सिस्टम का कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे। सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। दूसरा होता है अपलाइन इज लाइफलाइन। यहाँ पर जो हमारा अपलाइन को लाइफलाइन कहा जाता है, इस बात का कारण क्योंकि आपका जिंदगी में एक अपलाइन ही है इस बिजनेस में, जो आपको कभी बुरा नहीं सोच सकता है, क्योंकि आपका सफलता में ही आपका अपलाइन का सफलता छुपी हुई है। तो यहाँ पर आपका अपलाइन आपका लाइफलाइन है, जो आपको हर कदम कदम में आपको सपोर्ट करता है, आपको सफलता दिलाने के लिए। तीसरी है टूल्स। टूल्स क्या है, यहाँ पर टूल्स हमारे इंफॉर्मेशन पैक है, प्रगति पथ है, प्लान फोल्डर है और भी बहुत सारे चीज़ है। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि टूल्स की क्या आवश्यकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर टूल्स लेना, एक नए व्यक्ति, आप नए हैं या जो भी नए व्यक्ति आपके टीम में आता है, उनको अवश्य टूल्स दे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी प्रोफेशन में अगर उनको बड़ा लेवल हासिल करना होता है, उस प्रोफेशन में उसको मास्टर बनना पड़ता है, तो उसको टूल्स उस व्यक्ति के पास 100% रूप में होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं, कोई अगर इंजीनियर होते हैं तो उनके पास टूल्स होता है, कोई अगर इंजीनियर बनने के पास टूल्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पास टूल्स होते हैं,
डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट का टूल्स होता है, फौजी आर्मी के पास अपना टूल्स होते हैं युद्ध करने के लिए। ऐसा हर विभाग में अपना सफलता के हेतु वो टूल्स रखते हैं, प्रयोग करते हैं अपना काम को आसान करने के लिए। इसी का कारण हमें भी अपना टूल्स को सपोर्ट लेना होगा ताकि इस काम को हम बेहतरीन तरीके से कर सकें। और चौथी है ट्रेनिंग। यहाँ पर बोला जाता है नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। हमारा महागुरु जी बताते हैं जो उसका नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, अगर आप ट्रेनिंग नहीं है तो सफलता नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग हमें क्या है, सबसे पहले ट्रेनिंग जो 8 स्टेप ट्रेनिंग यहाँ पर बताया जाता है। आज आपके साथ FIM का ट्रेनिंग बताया जा रहा है, आपके साथ 8 स्टेप ट्रेनिंग का आपको आपका अपलाइन के माध्यम से, सीनियर्स के माध्यम से जानकारी जब मिलता है उनसे ज़रूर 8 स्टेप ट्रेनिंग आप लीजिएगा। 8 स्टेप ट्रेनिंग से आपको सफलता का सीढ़ी को पता चलेगा, कैसे आप चढ़ के ऊपर उठेंगे। कोर ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपका LDP होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आपका दिशा होता है। दिशा ट्रेनिंग एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है जिसके माध्यम से आपका विजन को क्लियर कर पाएंगे और आपका रीजन रहेगा, ना कि आपका इस बिजनेस का सीजन का है, ये रीजन आपको क्लियर हो जाएगा। विजन और रीजन क्लियर करने के बाद आपका जिंदगी में एक ही फोकस होगा, वो है सक्सेस। और इस कंपनी का वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपना ID को लॉगिन कर पाएंगे, जिसका वेबसाइट का www.shapeshopindia.com, इसके माध्यम से ओपन करके आप अपना लॉग ID ओपन कर पाएंगे। और लिखा गया है www.successforever.in, जिसके माध्यम से जो भी टूल्स चाहे तो आप यहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। और अपना आप ओपन करने के बाद आप अपना अपलाइन के तहत उनसे आप लॉग ID ले लीजिए, उनसे पासवर्ड मांग लीजिए और आपको सारी चीज़ का जानकारी उनसे आपको मिल जाएगा। और हमारे सिस्टम के साथ इस समय में जो ब्रांड है आप सारी चीज़ आपको देख पा रहे हैं। स्मार्ट स्टार है, रेमंड जैसी कंपनी ब्रांडेड हमारे साथ है, आदित्य बिरला ग्रुप का है, ग्रासिम का है, विमल है, रिलायंस का, और भी बहुत सारे ब्रांडेड ग्रुप है जो आप देख पा रहे हैं। ये सारे के सारे ब्रांड आज के डेट में शेप शॉप के साथ है। अभी हमें काम करने के लिए प्रेरित कैसे करेगा, इस सिस्टम का माध्यम से काम जो हम करेंगे हमेशा हमको मोटिवेट कैसे हम रह पाएंगे, क्योंकि इंसान कोई भी काम करता है तो उसका पीछे एक पुश किया जाता है, काम का उनका इच्छा प्रकट होता है, काम करने का उसको रीजन होता है। तो यहाँ पर जो हम सिस्टम में ज्वाइन किए थे, किसका कारण हम ज्वाइन किए, क्योंकि हमारा कुछ सपने हैं, सबका जिंदगी में सपने होते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्रीम और गोल, यानी कि हर व्यक्ति का सपने होते हैं, लेकिन सपने हमारा भी है। हम सपने को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम अपने सपने को गोल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आपका मन में जो कुछ भी सपना है आप अपना अपलाइन के पास बैठें और उनको लिखित रूप में गोल में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हर सपना को पूरा कर पाएंगे। सपना को पूरा करने के लिए सबसे बिजनेस का रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ता है, वो है लिस्ट। अपना अपलाइन के माध्यम से आपको लिस्ट बुक जो मिला होगा उनका टूल्स के माध्यम से आपको लिस्ट बुक मिल जाएगा। उस लिस्ट बुक्स में आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना है और लिस्ट 3 किस्म का यहाँ पर दिया गया है। आपको हॉट लिस्ट बनाना है, हॉट लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है और वार्म लिस्ट है। हॉट लिस्ट जो हमारा ब्लड रिलेटेड जो व्यक्ति है, जो हमारे रिश्तेदार हैं ब्लड रिलेटेड व्यक्ति, इनको हमें प्लान दिखाना है, इनको हमें खुद को प्लान दिखाना है। इसलिए प्लान दिखाना है ताकि आपको प्लान का प्रैक्टिस हो जाए। बट इनसे हम एक चीज़ सीख सकते हैं, 100% उम्मीद ना रख के दिखाने, क्योंकि हमारा जो ब्लड रिलेटेड व्यक्ति है वो शुरुआत में हमारा सफलता जब छोटी होगी, जब हमारा लेवल कम रहेगा तो शुरुआत में उन लोग डिसीजन नहीं लेंगे, परंतु आपका सफलता देखते हुए बाद में उन लोग आपके फ़ोन करके देखेंगे, फ़ोन करके आपसे ज्वाइन करेंगे। इसका कारण हेतु आप हॉट लिस्ट को प्लान खुद दिखाए, जहां पर आपका प्लान का प्रैक्टिस होगा। दूसरा फायदा, जब ज्वाइन करेगा आपके पास आके ज्वाइन करेगा। दूसरा पॉइंट है कोल्ड लिस्ट, यानी कि जिनको आप नहीं जानते हैं, जो आपका दोस्त यार है, उनका नाम जरूर लिखें। वो आपको अवश्य विश्वास करेगा। आपको बचपना नहीं देखें, पप्पू बोल के नहीं संबोधित करेंगे, वो आपका विश्वास करके अधिकतर व्यक्ति डिसीजन लेंगे। और एक वार्म लिस्ट, जिसके बारे में आप कभी कभार देखें, जानते हैं। और इस लिस्ट को बनाने का जो टेक्निक्स है, ये 4 चीज़ को देखते हुए बनाना है। जिस व्यक्ति का नाम हम लिस्ट में लिखेंगे वो व्यक्ति सोशल है कि नहीं, यानी कि समाज में
उनका मान सम्मान है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि गलत काम करके रखा हो, समाज में जिसका मान सम्मान हो। दूसरा है एडुकेशनल, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखा व्यक्ति को समझाना आसान होता है, हर चीज़ को जिस तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऐसा आसान हो। तीसरी है फाइनेंशियल, यानी कि हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए जिसके पास सक्षम हो, क्षमता हो। और चौथी है मेंटल, यानी कि पागल व्यक्ति ना हो, क्योंकि पागल व्यक्ति आपके साथ आएंगे तो पूरी टीम की जो रेपुटेशन है खराब हो सकती है। इसका कारण इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लिस्ट बनाएं। और 3 फीट रूल, जो मेमोरी जुगाड़ होते हैं, जेब में एक छोटा सा मेमोरी जुगाड़ की तरह एक छोटा सा पर्स की तरह आप रखें, जहाँ पर आपको जो भी नए व्यक्ति का भी अगर दिखाया जाता है, उनके साथ बात करते हैं, होटल्स में हो, बस में हो, कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेन में, उनकी नाम आप लिखें और उनको इस बिज़नेस के बारे में आप फ़ोन में वार्तालाप करके उसको आप इनवाइट कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद आपका सबसे पहला काम है इनवाइट करना, आमंत्रित करना उस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना। तो आमंत्रण करने के लिए, इनविटेशन करने के लिए क्या ऐसा बातें बताएंगे जिसके माध्यम से वो व्यक्ति आपका बिजनेस प्लान सुनने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपका बिजनेस प्लान सुनने के उनका मन में इच्छा प्रकट होगा। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति के बारे में आप मन में इनवाइट के लिए सोच हैं, उस व्यक्ति को आप पूछ लें जब आप बुलाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी व्यक्ति को संडे को बुलाना चाहते हैं तो सैटरडे को आप पूछ ले, क्लियर द नाइट, वो संडे का दिन में जिस समय के लिए आप बुला, और इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस एक साथ में नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, चाय कॉफ़ी नहीं पीना। ये सारे चीज़ उस व्यक्ति को फ़ोन में बताने के बाद तुरंत समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आपके साथ बिजनेस में डिसीजन नहीं लेंगे। इसका कारण हेतु उसको फ़ोन में ये सारे चीज़ या आमने सामने भी ये सारे चीज़ तुरंत ना बताए, प्लान दिखाने के दौरान सारे चीज़ उनको बताया जाएगा क्लियरली रूप से। और सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति को हमें मालूम है ये टीम बिल्डिंग का काम है, हर व्यक्ति जानते भी है कि एक के साथ एक को अगर हम गुणा करेंगे तो एक ही होगा। यानी कि हर व्यक्ति जानते हैं कि हम अकेला काम करेंगे तो जिंदगी का अंतिम समय तक काम करेंगे तो हमें अकेले करना पड़ेगा, उससे हम वो सफलता या वो हम अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे जो उनका जो सपना वो देखते हैं। परंतु उस व्यक्ति को अगर ये चीज़ दिखा दिया जाए कि यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 से 2 गुना होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होता है, 16, 32, 64, इस तरीके से उनका एक टीम बनता है, जिसका टीम काम करने के बाद उनका ज़िंदगी में टीम का मेहनत से उनका ज़िंदगी में सफलता आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप इस सिस्टम में डिसीजन लिए हैं एक आईडी का मतलब एक प्रोडक्ट परचेस करके, तो आपके पास मौका है यहाँ पर सुपर क्यूसी और क्यूसी, यानी कि जिस व्यक्ति डिसीजन लेने के बाद आप अगर 7 दिन के अंदर 3 आईडी परचेस करते हैं तो ट्रायंगल आईडी लेने के बाद आपको सुपर क्यूसी का रिकॉग्निशन मिलता है, जो सिस्टम का रेड क्लब एंड अबव लीडर के माध्यम से आपको सम्मानित होता है, जिसका फ़ोटो दिखा के आप किसी को भी व्यक्ति को उनको आप डिसीजन दिलाने के लिए आपको हेल्प ले सकते हैं। दूसरा है 15 दिनों के अंदर अगर आप 3 आईडी लेते हैं तो क्यूसी होता है, यानी कि क्विक सिल्वर स्पेस, इस तरीके से आपको सम्मानित एक प्राप्त होता है स्टेज से, जिसका माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को प्रमोशन कर सकते हैं। और इसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जिस तरीके से आपने डिसीजन लेके साइन करने के बाद आपने डिसीजन
रजिस्ट्रेशन लिया, ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पास रखना होता है, ताकि बाद में कोई भी व्यक्ति आपके साथ खुद से ज्वाइन करना चाहे तो उस समय देने के लिए आपके पास हो। सो स्टार्ट वर्क, अपना काम को शुरुआत करें, अपना काम को शुरुआत करें। परंतु हम काम जो करेंगे, काम को शुरुआत कैसे करेंगे? और कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो बीच में बहुत चैलेंजेस आता है, हमारा बीच में बहुत दिक्कत आते हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ सक्सेस, हर व्यक्ति सफलता के बीच में बहुत सारे चीज़ उनको करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। यहाँ पर कीमत चुकाते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन आप खरीदे हैं तो जो मोबाइल अपना हुआ है उसका कीमत चुकाए हैं। यहाँ पर सक्सेस के लिए कीमत का मतलब होता है, सक्सेस के लिए कुछ स्टेशन, जैसे आप हावड़ा से अगर आप दिल्ली जाएंगे, बीच में कुछ स्टेशन आता है। यहाँ पर भी आज का डेट में हम गरीब पुर में है, दैट मीन्स हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, एक नॉर्मल परिवार से हैं, और हमारा सफलता जो मेन सक्सेस होता है वो हमारा डायमंड शिप है। यानी कि जिस व्यक्ति डायमंड बन जाता है उस सक्सेस का सीढ़ी में टॉप में पहुंच जाते हैं, सक्सेस का सीढ़ी चढ़ के उस मुकाम में पहुंच जाता है जिस व्यक्ति को अमीर कैटेगरी में गिना जाता है। यानी कि हफ्ता में उस व्यक्ति को 4 लाख एक आईडी में कमाने का मौका मिल जाता है। यानी कि गरीबपुर से व्यक्ति अमीरपुर पहुंच जाते हैं। तो गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने का जो रास्ता है हम देख पाएंगे बीच में कौन सा स्टेशन आता है जिसमें हमें बिना उतर के उस मुकाम को हम पहुंच पाएंगे। तो गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने के लिए पहला स्टेशन का नाम है सलाहपुर। ऐसा आप पहली बार सुन रहे हैं क्योंकि सलाहपुर ऐसे स्टेशन है, आपका ज़िंदगी में बिजनेस को डिसीजन लेने के बाद बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे, बहुत सारे व्यक्ति आपको बताएंगे, ये बिजनेस के बारे में आप शब्द कहेंगे, गलत बताएंगे, वो आपका मन को भटकाने के लिए कई बात बताएंगे। लेकिन आप एक ही बात याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति मुझे सलाह दे रहे इस बिजनेस को गलत कहते हुए, उस व्यक्ति 1 महीना में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते हैं। और जो हमारे सीनियर्स हैं, बिजनेस का जो टॉप मुकाम में है, जो डायमंड में है, वो व्यक्ति 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितने कमाते हैं। अगर हमें उनकी बात मानना है जो हमें सलाह दे रहे हैं तो उनकी जैसा ही हम कमाएंगे। लेकिन अगर हम डायमंड का सक्सेस का बात मानेंगे तो आने वाले दिन में डेफिनेटली हम भी डायमंड बनेंगे। तो सलाह हमेशा आप अपना सीनियर्स का, अपना अपलाइंस का माने। दूसरा स्टेशन है विरोधपुर। इस काम को करने का बाद आपको बहुत सारा कहीं किसी जगह में विरोध मिलेगा, और इस दुनिया में जिसका विरोध होता है उसी का विकास होते हैं। तो इस विरोध को आने वाले दिन में विजयपुर करने के लिए आपको टूल्स का हेल्प लेना होगा। आप जिस भी व्यक्ति को जानकारी देते हैं उनको फुल जानकारी दीजिए, उनको ऑडियो वीडियो सुनिए, और विरोधपुर से तभी आप बात सकते हैं। आप अपना परिवार को, फुल फैमिली को इस बिजनेस के बारे में वेन्यू में ले आके पूरी जानकारी दीजिए, उनको दिखाइए कितने बड़े बिजनेस में हैं, जहाँ पर समय जो आप दे रहे हैं इस समय का देने का कारण आने वाले दिन में आपका ज़िंदगी में सुखमय होगा, आपका ज़िंदगी में सफलता प्राप्त होगा। तभी परिवार से विरोध अगर आपका हट जाएगा तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी स्टेशन है अलसपुर। आलस्य इंसान का बोला जाता है, आलस्य इंसान का ज़िंदगी में दरिद्रता का वास होता है। किसी ने कहा है आलस्य में दरिद्रता का वास होता है। तो आलस्य हम करेंगे नहीं, यहाँ पर हम कर्म करेंगे, और कर्म का कारण जो हमारे सिस्टम में बताया जाता है, जो भी काम बताया जाता है, हम अपलाइन से, सीनियर से पूछ के वो सारे काम करना है, ना कि आलस्य करना है। और 5वीं स्टेशन है नेचरपुर। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स को, नेचर्स को हमेशा सही रखना है, क्योंकि विश्वास इंसान का टूट जाए तो किसी भी चीज़ में काम करने का वो व्यक्ति की इच्छा टूट जाता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स, नेचर्स को भी सही रखने की आवश्यकता है हर व्यक्ति के साथ। और ये सारे चीज़ जब हम पार करते हैं तो हम अमीरपुर में पहुंच जाते हैं, यानी कि जिसका हमें इंतज़ार था उस जगह में हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इसका कोई भी स्टेशन में हमें उतरना नहीं है, ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए लगातार चलते जाना है। डेफिनेटली हम अमीरपुर में पहुंच जाएंगे, और अमीरपुर में पहुंचने का मतलब है हमारी ज़िंदगी में सफलता तय हो जाएगा, हमारे ज़िंदगी में सक्सेस हम अचीव कर लेंगे। जो हमारा सपना है
डायमंडशिप। और इस डायमंडशिप पाने के लिए सबसे पहले हम जिस भी व्यक्ति की सिर्फ जानकारी देंगे उसका हम जानेंगे कैसे, कौन व्यक्ति हमारा साथ है, साथ देंगे और कौन व्यक्ति साथ नहीं देंगे। इस दुनिया में 4 टाइप का लोग होते हैं जो बिजनेस प्लान दिखाने के बाद आपको मालूम चल जाएगा वो 4 व्यक्ति कौन कौन टाइप का होते हैं। एक व्यक्ति होता है डायमंड जात, यानी कि जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद, जिस व्यक्ति का मन में कुछ कर गुजरने का तमन्ना हो, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, वो कुछ ढूंढ रहा था, आपको बिजनेस प्लान देखते तुरंत ज्वाइन कर लेता है। आप समझ जाइए व्यक्ति डायमंड जात है और ये आपका जिंदगी में आने वाली टीम में डायमंड बनेगा। दूसरा है ज्ञानी जात। इस व्यक्ति को आप कैसे जानेंगे? इस व्यक्ति को आप प्लान दिखाएंगे, उनका मन में बहुत सारा शक सवाल होगा, कुछ चीज जानना चाहेंगे, हाँ कुछ प्रश्न होंगे, आप उनका प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो उस व्यक्ति आपके साथ डिसीजन ले लेता है। तीसरी आपका किस्म का जो व्यक्ति मिलेंगे वो है ज्ञान पापी जात। ऐसे भी कुछ मार्केट में व्यक्ति है जिनको आप कितना भी समझा लीजिए, कितना भी बात प्रूफ दिखा लीजिए, कितना भी बता लीजिए, लेकिन वो आपका बात को हाँ स्वीकार करेगा परंतु आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना ज्वाइन नहीं करने का प्रण लेके रखा है। तो आपका बात उनका दिलो दिमाग तक नहीं जाएगा। आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आपका सफलता देखते हुए आज नहीं आ रहा है, अवश्य एक दिन आएगा। और चौथी जात है एनाकोंडा जात। ऐसा भी कुछ व्यक्ति है दुनिया में जिस व्यक्ति खुद तो करना नहीं चाहेगा और साथ साथ दूसरे को भी ऐसा गलत सिखाएगा कि हम तो डूबे हैं तुमको भी लेके डूबेंगे। वो भी करना नहीं चाहेगा, दूसरे को भी नेगेटिविटी फैलाएगा, क्योंकि वो नहीं सक्सेस हुए तो दूसरे को भी सक्सेस नहीं होने देगा। ऐसा भी कुछ व्यक्ति मार्केट में मिलेंगे जो आपका इस बिजनेस को गलत तो बोलेंगे ही बोलेंगे और जिनको आप जानकारी देंगे उनको भी नेगेटिविटी करेंगे। कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण आप खुश रहिए, हमेशा मन को प्रसन्न रखिए, हमेशा उत्कर्ष रखिए मन में, और ये सोचिए कि मेरे को जो सफलता प्राप्त होगा वो मेरे को 2 जात, डायमंड जात और ज्ञानी जात से होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं उसका कारण लोगों को जानकारी देना पड़ता है। अच्छाई के लिए मेहनत करनी होती है। गलत चीज़ तो हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है। जैसे हम सारे लोग जानते हैं दूध चाहे कितनी भी अच्छी हो सब लोगों को हजम नहीं होता है, और दूध बेचने के लिए, दूध देने के लिए लोगों का घर घर में जाके देना पड़ता है। उसी प्रकार दूसरा साइड से अगर हम देखते हैं, दारू कितना भी बुरी चीज़ हो सारे लोग नहीं छोड़ते हैं, लोग लाइन लगा के लेते हैं और उसमें पूछते भी नहीं हैं कि इसका मूल्य भाव कि बड़ा है कि घटा है, और इसमें पानी मिला के पीते हैं और ये कहीं पर भी पी जाते हैं। यानी कि अच्छी चीज़ को हमें घर में जाके देना पड़ता है और लोग उसको अस्वीकार करते हैं, लेकिन समझ में एक न एक दिन जरूर आता है और गलत चीज़ को व्यक्ति कुछ लोग आजमा लेते हैं। लेकिन जो आपका किस्म का व्यक्ति है, जैसे आप डिसीजन लिए हैं इस बिजनेस में सफलता के लिए, ऐसा मार्केट में बहुत सारा व्यक्ति है डायमंड जात और ज्ञानी जात जो सफलता ढूंढ रहे हैं। आप व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, उसमें से उभरता हुआ व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। इसका जानकारी आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की कोलकाता की ओर से। बहुत जल्द आएगा। जैसे सिस्टम हम जान